हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ्स टू जो कि ज्योमेट्री है, प्रॉब्लम सेट 1, क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे चैनल सनशाइन उर्दू पर आपका स्वागत है। अ वेरी वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है देख लेते हैं क्या है। राइट द कन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको जो है उनका कन्वर्ट करना है, मतलब उनको उल्टा लिखना है। इससे पहले इस तरह से हमको सेंटेंस दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 7 में, हमको उसका कंडीशनल फॉर्म में लिखना था, इफ देन करके। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्म में है, इसको उल्टा कर देना है। यानी इसको क्या करना है, हमको इफ करके दिया है जो क्वेश्चन, और देन करके दिया है, देखो आधा पार्ट, हाँ मतलब गिवन पार्ट है, और उसके बाद में जो हमको प्रूव करना होता है, जो फाइंड आउट करना होता है, वो पार्ट है। गिवन पार्ट को हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, और जो फाइंड आउट करना उसको कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। मतलब एंटीसीडेंट पार्ट है, कॉन्सिक्वेंट पार्ट है, ठीक है। तो उसको कॉन्सिक्वेंट पार्ट को आगे लिख देना है, एंटीसीडेंट को पीछे लिख देना है, या फिर कह सकते हैं देन के बाद वाले को आगे कर देंगे, इफ के बाद वाले को पीछे कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा समझेंगे तभी हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। देखो क्या है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री देन द फिगर इज अ ट्रायंगल। क्या बता रहा है कि अगर द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री, यानी कोई एक फिगर है, उसके जितने भी एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है, तो देन द फिगर इज अ ट्रायंगल, तो फिर वो फिगर ट्रायंगल होता है। तो इसको कन्वर्स करना है, उल्टा करना है, उल्टा लिखना है, सेम सेंटेंस होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको पहले लिख देंगे देन के बाद वाले को, कि द फिगर इज अ ट्रायंगल। तो कैसे, इफ करके लिख देंगे, इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल। अगर कोई फिगर ट्रायंगल है तो उनका सम जो है मेजर का, उनके एंगल के मेजर का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में समझ लेंगे, फिर सेंटेंस कंप्लीट वैसे ही कर देंगे। पूरा कॉपी करना है आपको, बस यहाँ पे देन के बाद वाला जो सेंटेंस है, द फिगर इज अ ट्रायंगल, तो इफ करके लिख देना है आपको, समझ गए। इफ द फिगर इज अ ट्रायंगल, फिर कॉमा, उसके बाद देन लगा के फिर इफ के बाद का पूरा सेंटेंस उतार देना है। द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन अ फिगर इज 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कोई भी 2 एंगल है जिनका सम 90 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देन के बाद, बस देन के बाद वाला इफ करके लगा देना। इफ देखो, इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ऐसे तो नहीं सेंटेंस सही रहेगा, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर 2 एंगल का सम 90 डिग्री है देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो हम क्या कहेंगे कि अगर 2 एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, देन के बाद वाला दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर लिखेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, इफ 2 एंगल्स, क्या लिखेंगे, इफ 2 एंगल्स, या इफ द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, इफ द 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। क्या बोल रहा है कि अगर इफ द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो 2 लाइन पैरेलल इस तरह से हों, ओके, और ये ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, जो एक ही टाइम पे 2 लाइन को एक साथ कट करता है, या 2 से ज्यादा लाइन को, तो ये ट्रांसफर हुआ, ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसको कहते हैं, ये इस तरह से, जो इस साइड में ऐसे ऐसे जो एंगल बनेंगे, इस साइड में इस तरह से जो एंगल बनेंगे, नीचे के साइड में जो एंगल बनेंगे इस तरह के, यहाँ पे भी नीचे के साइड में जो एंगल बनेंगे, तो वो करिस्पॉन्डिंग होते हैं। सॉरी, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। तो ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हमको क्या करना है, कन्वर्स करके लिखना है। तो इफ द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर ट्रांसवर्सल की वजह से 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ऑफ 2 लाइन्स, 2 लाइन के जो ट्रांसवर्सल है, जो उनके वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं, देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो फिर वो लाइन्स जो है वो पैरेलल होती है। तो क्या करना है यहाँ पे, एकदम सिंपल इजी है, देन की जगह इफ लिख देना है हमको। इफ द 2 लाइन्स आर पैरेलल, फिर यहाँ पे क्या करना है, देन लगाना है ना, देन लगाने से पहले कॉमा ही रहेगा, याद रखना, ये आपको याद रखना है। कॉमा करके क्या लिख देना है, देन द करिस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो ये 3rd क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, इजी है।
चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन ट्राई कर लेना, एकदम इजी है। फोर्थ है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. चलो, if the sum of the digit of the number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. तो क्या करना है हमको, देन के देन हटा देना, देन की जगह पे इफ लगाना। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ हटा देना, उसकी फिर 3 करके कॉमा लगा देना, फिर इफ हटा के वहाँ पे देन लगा देना। देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये भी इजी है, आप कर लोगे, ठीक है। कि मैं करा देती हूँ, चलो कर देती हूँ, बहुत ही इजी है। इफ द नंबर इज divisible by 3, then the sum of the digits of a number is divisible by 3। यानी इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यानी कोई डिजिट है अपने पास, समझ लो कि 39 है ना, और 63, इस तरह से कोई डिजिट है, तो इनका सम, इनके नंबर का सम, ये जो आएगा, ये इनके नंबर का सम क्या आएगा, ये जो आएगा ये डिविजिबल है 3 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।